देखिए दोस्तों, ज्वाइन होते ही बहुत सारे दोस्तों का मुझसे एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रोडक्ट पहले बेचना चाहिए या सीधा प्लान बेचना चाहिए या फिर दोनों ही करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं नया हूँ, तो मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यदि आपके भी यही क्वेश्चन है या फिर आप पुराने भी जुड़े हुए हैं, भले ही आप नए भी नहीं हैं, लेकिन आज आपको प्रॉपर वो तरीका मिल जाएगा कि किस व्यक्ति को आप प्लान दोगे और किस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट सेल करोगे। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि शुरुआत के टाइम में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को प्लान की जरूरत हो, लेकिन आप उनको प्लान ना देने के डर में उनको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उनको प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, वो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वजह से आपने केवल उस व्यक्ति को ये देख लिया कि हाँ, ये व्यक्ति तो यार बहुत अच्छा है और स्टेटस भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा नीड हो पैसे की, हो सकता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हो, लेकिन आप उसको प्लान ना देके उल्टा प्रोडक्ट पे फोकस करा रहे हैं। तो यहाँ पे यही कंडीशन होती है उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में प्रोडक्ट चाहिए होता है, लेकिन आप उनको प्लान दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसमें दोनों तरफा से तैयारी रखनी पड़ेगी, और दोनों तरफा से कैसे तैयारी रखोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको बिजनेस प्लान देने में भी और डेमोस्ट्रेशन दिखाने में, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बताने में भी, दोनों में तैयारी करनी पड़ेगी। अब किसको क्या दिखाओगे वो आपको कस्टमर खुद बताएगा। अब कस्टमर खुद कैसे बताएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं और 3-4 स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो उन स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको सामने वाला कस्टमर खुद बताएगा। आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार, रिलेटिव, जो भी है जिसको भी आप प्लान शो करने के लिए जा रहे हैं, वो आपको खुद बताएगा कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है। और वो कैसे पता लगाओगे आप? वो क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं? सबसे पहले स्टेप तो ये है कि जब भी आप किसी से फ़ोन पे समय लें या फिर किसी से जाके भी मिल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन पे हम समय ले रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपके आसपास में हो और आप उसके पास में जा रहे हो, तो आप चाहे उनके पास में हो चाहे फ़ोन पे हो, तो आपको लैंग्वेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही IMC में जुड़ते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम अपने बड़े सीनियर्स को देख के थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज को चेंज करने का प्रयास करते हैं। सपोज करो आप हरियाणा में हो तो हरियाणा में ही बात करिए, आप गुजरात में तो गुजराती में ही बात करिए, आप झारखंड में है, यूपी में है, वहाँ की जो आपकी मातृभाषा है, वहाँ पे आप जो जैसा बोलते हैं उसी लैंग्वेज में आपने बात करनी है, या फिर सामने वाले को देख के आपने बात करनी है कि वो आपके आसपास से ही है। उसको आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देना है कि आप कुछ अलग तरीके से बात करें। कैजुअली बातचीत करनी है जैसे आम इंसान आपस में करते हैं, या फिर पहले भी आप करते होंगे, सेम उसी तरीके से। दूसरी स्टेप आपने क्या करनी है, जब आप उनसे बातचीत करोगे तो आपने उनके बारे में, उनका हालचाल और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हालचाल, और फिर उसके काम या जॉब पे आके थोड़ा सा फोकस कराना है। कैसे पूछना है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पूछा कि क्या हाल चाल है, उसने कह दिया जी बढ़िया। आपने बोला कि परिवार में सब कैसे हैं, उसने वहाँ पे बोल दिया बढ़िया। अब जब वो जॉब को या उसके काम को भी बढ़िया बोले ना, तो वहाँ पे आपने तीसरी स्टेप को थोड़ा सा डीपली पूछना है। वो क्या? जैसे कि उनके सेविंग के बारे में पूछना है कि जो भी आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें आप पर घर का सारा खर्च निकाल के, टोटल एक्सपेंसिंग निकाल के, उसके बाद आपके पास पर मंथ कितनी सेविंग हो जाती है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों को अच्छी स्टडी कराना चाहता है, या उनके लिए कुछ पैसों की सेविंग करना चाहता है, या उनके आने वाले समय में शादी ब्याह के लिए पैसे जोड़ना चाहता है, तो उसकी प्लानिंग पहले से ही होगी ना। तो आपने क्या करना है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करना है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि चलो सब कुछ बढ़िया है, तो क्या आपकी जो भी जॉब आप कर रहे हैं वहाँ से आप हर महीना अच्छी खासी सेविंग कर पा रहे होंगे? फिर तो अगर अच्छा चल रहा है तो कितनी सेविंग आप हर महीना कर पाते हैं? आप इसको 5,000, 10,000 कुछ आइडिया, कुछ फिगर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति अगर सेविंग करता होगा तो भी पता चल जाएगा, नहीं करता होगा तो भी पता चल जाएगा। फिर थोड़ा सा आपने उसको फ्यूचर की प्लानिंग को लेके बताना है कि भाई यदि अभी से आप सेविंग नहीं कर पा रहे तो फिर आप आगे कैसे करोगे? तो आपको तो करनी चाहिए। तो वो क्या कहेगा आपको? वो बोलेगा कि भाई इतना कहाँ बच रहा है, सब कुछ घर के खर्च में जाओ, जितने भी खर्चे होते हैं उसी में सब कुछ खर्च निकल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है बात, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका पॉइंट शुरू होता है। इसका मतलब उसको बिजनेस प्लान की नीड है, यानी कि आपने इस बात से ये जान लिया कि वो इनकम और कमाना चाहता है। उसको जो इनकम उसकी सोर्स से पड़ रही है, वो जॉब करता है या कोई भी काम करता है, वहां से वो इनकम उसको कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये आपने उसका आइडिया लगा लिया। इसकी बजाय यदि वही व्यक्ति आपको ये बोल दे कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है और सेविंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा काम है, तो इसका मतलब आपको उसको बिजनेस प्लान पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कराना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ आपने
प्रोडक्ट चेंज करने पे बात करनी चाहिए। प्रोडक्ट चेंज करने पे बात कैसे करोगे, बिजनेस प्लान पे कैसे करोगे, अब दोनों को आपने ध्यान से सुनना है। ये दोनों पॉइंट मेन है। यदि वो कहता है कि सब कुछ अच्छा है, सेविंग भी हो पा रही है, फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब उसको बिजनेस प्लान की कोई जरूरत नहीं है, उसको इनकम की कोई जरूरत नहीं है। तो आप उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ वो पिछले 16 सालों से काम कर रही है और आयुर्वेदिक के मिशन पे काम कर रही है। हमारा काम है कि जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको हम घर घर जाके डेमो के साथ प्रैक्टिकली ये दिखाएं कि जो हम बाजार के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, मार्केट के जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, उनमें क्या नुकसान है हमारी हेल्थ को लेके, तो वो किस तरीके से हमें नुकसान करती है, कैसे हमें बचना चाहिए, हम उसके ऊपर डेमो दिखाते हैं। तो मुझे प्लीज़ आपसे आज शाम 8 बजे 1 घंटे का समय चाहिए विद फैमिली। मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, या तो मैं अपने साथ किसी एक सीनियर को लेके चला हूँ या फिर मैं आपको वो डेमो वगैरह बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके आप उनसे टाइम लीजिए और बाकी की चीज़ें अगर वो पूछे तो उसको बोलना है कि मैं मिलके आपको बताऊँ। आप मुझे 6 घंटे का टाइम जरूर दीजिए। ठीक है, तो उसको सिर्फ जाने के बाद आपने बिजनेस प्लान की नहीं बताना, उसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बताना है, प्रोडक्ट को क्यों चेंज करना है और चेंज करने से उसके कौन से 2-3 फायदे होंगे, जैसे डिस्काउंट कितना मिलेगा, अकाउंट में कितने आने शुरू होंगे, अकाउंट में उसके बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे क्योंकि लेवल उसका बढ़ेगा, उसके अलावा उसको फ्री प्रोडक्ट कितना मिलेगा या फिर उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा। ऐसी सारी चीज़ें उनको डिटेल में वहाँ पे जाके फिर डेमो के बाद बतानी है। पहले ये जरूर दिखाना है कि अपने एमसी के प्रोडक्टों में बाकी जितने मार्केट के प्रोडक्टों में क्या डिफरेंस है, क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, अब आती है दूसरी स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि वो इनकम कमाने में इंटरेस्टेड निकला, यानी कि उसके पास कुछ सेविंग ही नहीं हो पा रही है, तो आपने उनको एक क्वेश्चन करना है, यदि मैं आपको तो क्या आप। अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है, यदि मैं आपको तो क्या आप, इसको याद रखना है। इसमें आपने अपना सेंटेंस जोड़ना है। कैसे, यदि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या एक ऐसा सिस्टम बताऊं जिसमें आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो प्रोडक्ट्स तो आपने यूज करने हैं, आपने केवल शॉप चेंज करनी है। यानी कि पहले आप मान लीजिए ए दुकान से लेके आ रहे थे, वही पैसा वही प्रोडक्ट आपने बी शॉप से लेके आना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप आने वाले समय में 5 से 10 हजार रुपया मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी सेविंग हर महीना कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्या आप ये जानने के लिए आज शाम 1 घंटे का समय देना चाहोगे या देना पसंद करोगे, ऐसा आपने बोल रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वो लाइनें जिनके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं तो उसको आपने बिजनेस प्लान देना चाहिए या प्रोडक्ट देना चाहिए। यानी कि प्लान पहले बेचे या प्रोडक्ट पहले बेचे, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, आपको दोनों चीज आने चाहिए। ये आपका कस्टमर डिसाइड करेगा। और आपका कस्टमर कैसे बताएगा, तो आपका कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको किस चीज की नीड है, वो आपने इन क्वेश्चनों से पूछना है, जैसे मैंने इसको बताया। तो ये वीडियो बार बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 5 बार सुने, लेकिन इसमें आप परफेक्ट हो जाए और इसको अपनी टीम में तो जरूर शेयर करें। यदि आपने टीम में शेयर कर दिया, वो भी आपकी तरफ कॉपी हो गए, तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और सही एक पैटर्न के हिसाब से सारे लोग काम करेंगे। तो यदि आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब कभी नहीं किया था तो आज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करना। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एम से।